11 दिसंबर को हजारों लाखों की संख्या में किसान इकट्ठे होंगे सिंघू बॉर्डर पे। अगर किसी भी किसान के साथ कोई जबरदस्ती की जाती है, कोई जुर्माना लगाया जाता है या कोई मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया जाता है तो किसान यूनियन उसका डट के विरोध करेगी। सोनीपत लघु सचिवालय के सामने किसान पराली लेकर पहुंचे। मैं दिखाता हूं तस्वीरें, जिस तरह से पराली लेकर किसान यहां पर पहुंचे हैं। किसानों की समस्या है कि जो खेत में मशीन से धान की कटाई हुई है उसके बाद जो फूसा रह जाता है उसका हम क्या करें, उसको जलाना पड़ता है, मजबूरी है। उसको लेकर किसान लघु सचिवालय पहुंचे हैं और यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कारण है जो आज सरकार के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं? देखो, एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि भाई फांस मत जलाओ, इससे प्रदूषण होता है, पराली नहीं जलानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जिला सोनीपत में अब की बार 763 किसानों ने सुपर सीडर की सब्सिडी के लिए अप्लाई किया और सरकार ने मात्र 100 किसानों की सब्सिडी को मंजूर किया। बाकी 663 किसानों की सब्सिडी को नामंजूर कर दिया गया। भाई सब जानते हैं हम गांव वाले, सुपर सीडर से ये पराली जलाने वाली समस्या का काफ़ी हद तक समाधान हो जाता है। तो सरकार का दोहरा रवैया है, एक तरफ कहती है पराली मत जलाओ, दूसरी तरफ सुपर सीडर की सब्सिडी ना के बराबर कर दी जाती है। जबकि पिछले साल की अगर बात करें तो ज़्यादातर किसानों को सब्सिडी मिल गई थी और उसी का नतीजा था कि पराली जलाने की जो संख्या थी, ऐसे केसेस थे, वो पिछले साल बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। अब की बार यदि सब्सिडी नहीं दी जाएगी और किसान सुपर सीडर नहीं खरीद पाएंगे तो निश्चित तौर पे पराली जलाने वाले मामलों में बढ़ोतरी होगी और उसके लिए सीधे तौर पे सरकार जिम्मेदार होगी। और हम तमाम किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी भी किसान के साथ कोई जबरदस्ती की जाती है, कोई जुर्माना लगाया जाता है या कोई मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया जाता है तो किसान यूनियन उसका डट के विरोध करेगी और किसी भी किसान के ऊपर ना तो मुकदमा दर्ज होने देंगे, ना ही जुर्माना लगने देंगे। हमारा केंद्र सरकार के साथ भी ये समझौता हुआ था जब दिल्ली के मोर्चों पर आंदोलन चल रहा था कि भाई किसी भी किसान के ऊपर पराली जलाने वाले मामले में न जुर्माना लगेगा, न ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जींद, फतेहाबाद, कैथल, करनाल की बात करें तो अधिकतर मामले दर्ज किसानों पे हुए हैं। पराली जलाने के मामले सामने आए हैं, उनको किस तरह देखते हैं? देखो, अगर ये पराली जलाने वाले हमने क्लियर कट कर दिया है, पूरे हरियाणा में अगर किसी भी किसान के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है तो सारे किसान संगठन इकट्ठे होके डट के सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे और हम मानेंगे कि केंद्र सरकार वादा खिलाफी कर रही है। अब हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि भाई ये है, हम तो डीसी ऑफिस में ये ले आए और आज तो एक छोटा सा एक ट्रेलर दिखाने के लिए ले आए हैं। अगर सरकार नहीं जागेगी, अगर सरकार सब्सिडी नहीं देगी तो फिर हम ये सभी किसानों को ये कहेंगे अपने अपने खेतों से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर भर के सारा डीसी ऑफिस में ला दो। अब डीसी साहब इसको संभालें, इसका क्या किया जाए। अब ये बताओ आप बात, अगर इसका सुपर सीडर नहीं होगा तो ये जलानी पड़ेगी, नहीं चलाएंगे तो गेहूं की बुआई वो लेट हो जाएगी। इसका होगा क्या ऐसा खेत में? फंस जाएगी आड़ों में, अगर पैदावार आपकी कम हो जाएगी। तो इसीलिए चाहे तो प्रशासन इसका, हरियाणा सरकार इसको अपना देखे कि भाई इसका क्या प्रबंध करना चाहती है। अगर हरियाणा सरकार प्रबंध नहीं करना चाहती तो हरियाणा सरकार किसानों को सुपर सीडर की सब्सिडी दे। 11 तारीख को कहा आपने कि दिसंबर की 11 तारीख को सिंघू बॉर्डर पर फिर किसान इकट्ठा होंगे। क्या वहाँ पर किस तरह की वार्तालाप, कोई मीटिंग है या और कुछ वहाँ पर किसान डरने के लिए? हरियाणा और पंजाब के किसानों ने मिलकर ये तय किया है कि संयुक्त किसान मोर्चा राजनीति के बैनर तले 11 दिसंबर को हजारों लाखों की संख्या में किसान इकट्ठे होंगे सिंघू बॉर्डर पे। एक दिवसीय शहीद किसानों का शहीदी समारोह आयोजित किया जाएगा क्योंकि जो केंद्र सरकार ने हमारे साथ मांगे करी थी, वादे किए थे आंदोलन को स्थगित करते समय पिछले साल 11 दिसंबर को, वो तमाम वादे अभी तक अधूरे हैं। ना तो एमएसपी पे कानून बनाया गया है, न आंदोलन के दौरान के सभी मुकदमे हटाए गए हैं, न अब तक लखीमपुर के शहीद किसानों को न्याय मिला है। इसके अलावा और भी हमारी कई मांगे हैं, जैसे पराली वाला मामला है। सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, पंजाब में भी पराली जलाने वाले मामलों को लेकर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जुर्माने लगाए जा रहे हैं। जबकि केंद्र सरकार ने हमारे साथ ये वादा किया था कि पराली जलाने वाले मुद्दे को, उस मुद्दे पे कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा, कोई भी उसके ऊपर केस दर्ज नहीं किया जाएगा किसान के ऊपर। लेकिन ये सब हो रहे हैं। तो सरकार की वादा खिलाफियों के खिलाफ हरियाणा पंजाब पर आरोप लगाता कि पंजाब में ज़्यादा पराली जलती है, पंजाब हरियाणा पर आरोप लगाता है कि हरियाणा में पराली जलाई जा रही है। इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये कोई आरोप लगाने वाली बात नहीं है, ये हरियाणा पंजाब की बात नहीं है, ये राजनेता लोग करते हैं। जो बात आपने कही ना, ये हरियाणा और पंजाब के राजनेता ऐसा करते हैं, जबकि हकीकत ये है हरियाणा पंजाब के किसानों की समस्या एक है और उस समस्या का समाधान यदि तमाम पार्टियां करना चाहें तो वो समाधान हो सकता है। आप भरपूर मात्रा में किसानों को उचित तरीके से सब्सिडी दीजिए, सुपर सीडर की दीजिए। अब इसके अलावा किसानों को 5-5 हज़ार रुपया प्रति एकड़ की आप सहायता राशि कीजिए ताकि वो अपना मैनेजमेंट कर पाएँ, ये फांस वो ना जलाएं। कहीं ना कहीं पराली चारे के लिए भी लोग खरीद रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, अब की बार क्योंकि क्या है कि अब की बार सूखा और हरा चारा उसकी जो अनुमान जितना था पूरे देश में कि भाई इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, उससे 30 से 35% कम अब की बार प्रोडक्शन है। क्योंकि आप देखोगे मक्के में भी बार बार कीड़ा लग रहा है, उससे भी बहुत ख़राब हो गया। पिछले अगर आप देखोगे तो जवार में भी यही समस्या आ रही थी। वो कहते हैं कि भाई बीज भटक गया, उसमें वो ठीक तरीके से वो जामी नहीं वो। तो लगातार जिस तरीके के फसल का किसानों के ऊपर मार पड़ रही है, कभी मौसम की, कभी सरकार की, कभी गलत बीज मिल जाता है किसानों को, कभी समय पे यूरिया DAP नहीं मिल पाता है, तो उसके कारण ये प्रोडक्शन बहुत कम है। अब की बार हरे चारे और सूखे चारे की अनुमान से 35% कम है, तो उसकी वजह से इनके जो रेट हैं वो लगातार बढ़े हुए हैं। किसान थे जो सोनीपत लघु सचिवालय के सामने पराली लेकर पहुंचे और इनका कहना है कि किसान मजबूर होकर इसको जला रहा है, क्योंकि जब मशीन से कटवाया जाता है तो कुछ भूसा रह जाता है, उसको अगर हम नहीं जलाएंगे तो क्या करेंगे, और कोई समाधान नहीं है। 11 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर पंजाब और हरियाणा के किसान इकट्ठा होने जा रहे हैं, जहाँ पर किसान शहीदी दिवस मनाएंगे। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।